आज हम लोग सीखेंगे इकाई अंक निकालना। इकाई अंक कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट करके फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 99। अब इसमें देखेंगे कि इकाई अंक कितना आ रहा है। सबसे पहले क्या फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल यहाँ पे 5 दिया है तो फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखेंगे। तो फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यहाँ 1 तक लिखेंगे। अब इसे गुणा कर दे 5 के 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। फैक्टोरियल का मतलब उसी तरह इसका एक का कितना हो जाएगा। एक का एक, दो का कितना होगा तो 2 गुणे 1 यानी 2 का कितना हो जाएगा तो 2 का हो जाएगा 2। 3 का कितना होगा तो 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा। उसी तरह 4 है, 4 को कैसे लिखेंगे। 4 को 4 3 2 यानी कि 24। फिर 5 को किसी लिखें, 5 को लिखें 5 4 3 2 1 यानी 5 को 120। 6 का कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 720। 5 का 120, 6 का 720 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 120 यानी कि 4 6 10 10 दोबारा 1 13 13 आएगा। अगर 4 के बाद जितना भी अंक करेंगे लास्ट में इकाई अंक कितना आ रहा है 0 यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 3। इसको नोट में लिख दिए हैं कि इसका इकाई अंक 3 होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल 4 के बाद जितना गुणा किया जाता है उसका इकाई अंक 0 आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसका पूछ रहा है इकाई अंक, तो सबसे पहले इसको गुणा नहीं करेंगे, इसके इकाई अंक को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या दिया है 3, फिर 3 दिया है, इसमें क्या दिया है फिर 9, फिर 6, 9 तिया 27। तो 27 का इकाई अंक कितना होगा 7। और 7 में फिर कितना से गुणा कर देंगे 6 से। 7 6 के 42, 42 में इकाई अंक कितना आ रहा है 2 यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसका इकाई अंक पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या है इसको गुणा किसी को नहीं करेंगे, केवल इकाई अंक को गुणा करेंगे। तो इकाई अंक क्या है 9 है, तो लिख देंगे 9 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 3। अब इसमें 9 5 45 यानी कि 5 इकाई अंक हो गया। इसका कितना होगा 8 6 48 यानी 8 होगा इसका 3। अब इसमें गुणा करेंगे 8 5 40 क्या गया 0। अब यहाँ पे 3 है, 0 में 3 से करेंगे तो कितना आ गया 0 यानी इकाई अंक कितना आ गया 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 7 गुणे 5 क्या लिख देंगे तो 7 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7। अब यहाँ पर करना 7 5 35, 7 5 35, 35 का इकाई अंक 5 और गुणे 7 6 के 42, 42 का इकाई अंक 2। इसमें गुणा कर देंगे 5 दूनी 10, 10 में इकाई अंक कितना आ गया 0। अगर किसी संख्या के घात के रूप में, अगर किसी संख्या के ऊपर घात हो तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम घात को 4 से भाग देकर केवल शेष को ही घात के रूप में लिखते हैं। यदि शेष 0 आए तो उसे 4 के ही रूप में समझ लेना चाहिए। उसी तरह नोट दूसरा दिया है, कुछ ऐसे संख्या जिसके इकाई अंक 0 1 5 6 हो, यदि इसे कितना भी बार गुणा किया जाए तो इसका इकाई अंक उतना ही होगा जितना ये दिया है। 968 के पावर 181 घात 181, तो 181 में कितना से 181 में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 1। अब यहाँ पर देखेंगे 8 है तो 8 के पावर कितना लिख देंगे 1 यानी कि इकाई अंक कितना आ गया 1। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 1073 के पावर 175। तब 175 में क्या करेंगे 175 में 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 3। भाग देंगे तो शेषफल आएगा 3, 4 चौके 16 17 चौके 16 1 5 15 हो गया, 4 3 12 3 यानी कि शेषफल कितना बचा, शेषफल बच गया 3। तो यह 3 के पावर कितना है 3 लिख देंगे। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 तितिरी के 9, 9 में 3 से 9 तिया 27, 27 के कितना इकाई अंक होता है 7 यानी कि इकाई अंक इसमें कितना आ गया 7। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे आप पूछे कि इकाई अंक कितना होगा तो पहले 6 के पावर इतना है, 6 के पावर कितना भी रहे उसका इकाई अंक कितना आएगा 6।
5 के पावर कितना भी रहे उसका इकाई अंक कितना आएगा 5। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया पूछे कि इकाई अंक कितना होगा, 1 है, 1 के पावर जितना भी रहे उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। 0 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। कितना होगा 0। यदि किसी संख्या के ऊपर घात के ऊपर घात हो तो सम संख्या होने पर 2 तथा विषम संख्या होने पर 1 के रूप में समझ लेना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 24 के पावर 24, 26, 28 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका पूछ रहा है कि इकाई अंक कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें, देखेंगे पावर कितना है, सम संख्या है तो 24, यानी कि क्या लिख देंगे 24 के पावर 24 के पावर 2। अगर सम संख्या है तो क्या समझ लेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 24 के पावर जो 524 में गुणा कितना हो जाएगा 576। 576। अब 576 को क्या करेंगे भाग देंगे 4 से, तो 576 में 4 से भाग देते, तो भाग देने के बाद शेषफल कितना आएगा कट जाएगा, शेषफल आएगा r बराबर 0, यानी कि 4 के पावर कितना आ गया 0। तो जब भी पावर 0 आएगा, 4 के पावर जब भी 0 आएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको घात के रूप में 4 लिख देंगे। तो 4 के ऊपर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 के 6, फिर इसमें गुणा करेंगे 4 चौके 16, यानी कि 6 आके 36, कितना इकाई अंक आ गया 6। अगर ऐसे क्वेश्चन दे कि किसी के पावर अगर विषम संख्या रहे तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करें, तो सबसे पहले विषम संख्या के नोट में पढ़े थे कि विषम संख्या के पावर अगर विषम संख्या कुछ अगर विषम संख्या पावर में रहे तो क्या लिख देंगे विषम संख्या के पावर 1, यानी कि 25 के पावर कितना हो गया 1। वैसे भी अगर 5 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक कितना होता है 5 ही होता है। तो इसमें देखेंगे 25 है तो 25 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 1 आया, 4 छके 24, शेष कितना बचा 1। अगर 5 के पावर कितना लिख देंगे 5 के पावर लिख देंगे 1, यानी कि शेषफल कितना आ गया 1। वैसे में 5 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक कितना होता है 5 ही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यानी कि 13 के पावर 15 के पावर 17 के पावर 19 डॉट डॉट करके अनंत तक गया है। अब पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक कितना होगा, तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखेंगे पावर क्या है, तो पावर है विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए हम 1 लिखते हैं, यानी कि 13 के पावर 15 के पावर कितना लिख देंगे 1, यानी 15 में भागा देंगे कितना से 4 से, तो 4 3 12, यानी 3 शेष बचा, रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी 13 है तो 13 के पावर कितना लिख देंगे 3, तो यानी 3 के पावर 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 के 9, इसका कितना हो गया 9, 9 गुणे 3 9 या 27, 27 में इकाई अंक कितना हो गया 7। इसी तरह किसी का भी इकाई अंक निकाल सकते।